नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। खबरों की तरफ रुख करेंगे। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिलदहा विकासखंड कोटा के प्रधान पाठक शिव कुमार छत्रवाणी का नाम कोटा ब्लॉक में बड़ा उल्लेखनीय है। कारण है कि उनके द्वारा किए जाने वाला शिक्षा व्यवस्था, साथ ही मानवता के प्रति सेवा भाव। प्रधान पाठक छत्रवाणी जब से पूर्व माध्यमिक शाला सिलदहा में सेवा दे रहे हैं, तब से विद्यालय की स्थिति के साथ ही यहां की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। स्कूल भवन की साज सज्जा की व्यवस्था हो, चाहे गरीब बच्चों की सहायता की बात हो, वे अपने वेतन से ही खर्च करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके विद्यालय में पढ़े बच्चे अच्छे पद पर जाएं और देश और समाज का नाम रोशन करें। बहुत सर हैं हमारे स्कूल में, कुल 5 सर है और हमारे छत्रवाणी सर जी ने हमारे स्कूल का बहुत अच्छा से सुधार किया है और हमारे स्कूल आज नंबर 1 पे पहुंच गया है, क्योंकि इस पे हमारे श्री शिव कुमार सर, हमारे स्कूल के प्रधान पाठक श्री शिव कुमार छत्रवाणी सर जी हैं। सर हमको बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमको टाई, बेल्ट, जूता, मोजा भी दिलाए हैं अपने पैसे से, और पीने के लिए पानी भी व्यवस्था किए हैं, नल भी खुदवाए हैं। जब हमारे स्कूल में श्री शिव कुमार छत्रवाणी सर जी नहीं आए थे, तब हमारे शाला का स्थिति बहुत खराब थी। पढ़ा रही हूँ, सेवा दे रही हूँ। पहले स्कूल बहुत ही खराब स्थिति में था और हमारे सर के आने से, इसके छत्रवाणी सर के आने से पूरा स्कूल में पूरा बदलाव आ गया और चलाते आ रहे हैं। हमारे प्रधान पाठक सर जी ने गरीब बच्चों को जो सामान नहीं था उनको दिए हैं, अपने खुद के पैसे से ही। बीमार थे उनका इलाज करवाए हैं। पंचायत सिलदहा जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत है, कोटा ब्लॉक में आता है। और यहाँ पर देखिए कि हमारे जो शिक्षक हैं, यहाँ पर इनकी जो सेवा भावना है काबिले तारीफ है। हमारे स्कूल में 2 साल हुए हैं। श्री एस के छत्रवाणी सर प्रधान पाठक आए हुए हैं। 2 साल में हमारे स्कूल का बहुत सुधार हुआ है। बच्चे रोज स्कूल आते हैं। स्कूल में सर बहुत से कार्य किए हैं। टाई, बेल्ट बच्चों के लिए व्यवस्था किए हैं। कि विगत 2 वर्ष से यहाँ पे हमारे प्रधान पाठक श्री एस के छत्रवाणी सर जी आए, तो उनके नेतृत्व में मुझे यहाँ अध्यापन कराने में जो आनंद और खुशी का अनुभव हो रहा है, शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ। स्थिति ये कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि रेलगाड़ी तो है मगर उसका इंजन जो है, ड्राइवर जो है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रोत्साहित करके सुबह शाम प्रार्थना व्यवस्था अपन लोग शांत व्यवस्था से ही करते हैं, जिससे उनका जिज्ञासा और ललक बढ़ता है। पानी की व्यवस्था भी हमारे विद्यालय में नहीं थी। हमने नल भी खुदवाया जन भागीदारी के सहयोग से, और चलित नल लगवाया, पानी टंकी लगवाया ऊपर में। इस तरह पानी की हमने समुचित बढ़िया पीने की व्यवस्था किया। अच्छा। और प्रत्येक कमरे में, उस समय तो पंखा में कुछ नहीं था, सब खाली टूटा फूटा पड़ा हुआ था। सभी कमरों में हमने पंखा लगवाया, लाइट लगवाया, और यहाँ तक कि बरामदा में कारपेट भी हमने बिछवाया। संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। मंडी में भी मनोनीत हुए, सोसाइटियों में मनोनीत हुए, सभी जगह कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं। बड़ी चुनौती अब यह है कि आपने एक बार रिकॉर्ड बना दिया है 71 का। अब इसको आपको बरकरार रखना है, कायम रखना है। तो साथी लोग तो नारा लगाते हैं कि अब की बार, आवाज नहीं आ रही है, अब की बार। तो इसका मतलब यह है कि बस्तर के सभी सीट हमको जीतना है। जीतना है ना? जीतेंगे। बड़ी ऊर्जा है भाई, जोश है। इन 5 वर्षों में जहां
2 साल कोरोना के बीते, लोकसभा और पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो आम जनता से वादा किया था, किसानों से वादा किया था, लघु अनुपज संग्राहकों से वादा किया था, आदिवासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से जो वादा हमने किया था, उसमें से अधिकांश हम लोग पूरा किए। जहां किसानों के ऋण माफी, लोहांडी गुड़ा के जमीन वापसी, 2500 रुपया क्विंटल में धान, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता, सभी लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित करते हुए खरीदी की व्यवस्था, उसका वैल्यू एडिशन, और उसके साथ साथ लोगों के हर वर्ग को हमने चिन्हित किया और सभी वर्गों के खाते में पैसा जाए। गरीब को चावल मिलना चाहिए 35 किलो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीपीएल कार्ड में बनता था, एपीएल वालों का राशन कार्ड नहीं बनता था। हमने बीपीएल का भी बनाया, एपीएल का भी बनाया और 35 किलो चावल हर परिवार को भी दिया। उसमें कोई कमी नहीं की। आज राशन कार्ड कटने की कोई शिकायत नहीं मिलती। सभी परिवार को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है। पहले बिजली बिल अंग्रेजी में आता था तो लोग बोलते थे कहां मिला हमको। अब इस महीने से हिंदी में आ रहा है और अब तक के कितनी छूट मिली है वो सब उसमें लेखा जोखा है। तो अभी तक के 3,900 करोड़ रुपया सरकार अनुदान दे चुकी है बिजली बिल हाफ योजना के तहत। जो किसान हैं पंप के कनेक्शन में 12,000 करोड़ रुपया हमने दिया। तो जहां बिजली बिल हाफ योजना, राशन कार्ड योजना, इसका लाभ मिल रहा है, वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी हम दे रहे हैं 2,500 रुपये के हिसाब से। जो स्कूल में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो छात्रावास में जो हैं, सम्मेलन कराया था दीपक बैज जी और उसमें हमने वादा किया था 700 की जगह 1,000 और 1,000 की जगह 1,500, वो भी हमने वादा निभाया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो हमने कहा नहीं था और हमने किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल आपके यहां खुले, ग्रामीण क्षेत्र में खुले, सब जगह हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला। वहीं अंग्रेजी कॉलेज भी खोला। सब समाज को भूखंड देने की बात हमने नहीं कही थी, हमने वो भी दिया। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको भूखंड ना मिला हो और ऐसा कोई समाज नहीं जिसके पास भूखंड हो उसको भवन बनाने के लिए, सामाजिक भवन बनाने के लिए पैसा ना दिया हो। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में, जिला मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में सबको हमने जमीन दी। तो सामाजिक भवन बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, समाज के लोग बैठ के एक जगह बैठ के सामाजिक उत्थान की बात करने के लिए भवन भी दिया। वहीं गौठान योजना भी बनाया, रीपा भी बनाया ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। तो आर्थिक उन्नति की दिशा में हम लोगों ने काम किया। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम किया। महारानी अस्पताल के लिए भाई रेखचंद है, मिथिलेश है, कवासी है, दीपक, सब ने बात कही। जब मैं पहली बार आया तो कलेक्टर के बोले 6 महीने मैं टारगेट दे रहा हूं, महारानी अस्पताल बन जाना चाहिए। और 6 महीने बाद आए तो बहुत शानदार महारानी अस्पताल बना। दलपत सागर की बात आप सब जानते हैं, कितने दिन से सफाई चल रहा था, जतिन शुरू किए थे, लेकिन आज उसके सौंदर्यीकरण का काम लगातार चल रहा है। बस्तर परिवहन संघ में ताला लग गया था, भाजपा वाले ताला लगा दिए थे, ट्रक वालों की किस्त नहीं पड़ रही थी। बस्तर संघ के कार्यालय भी खुलवाए और लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था भी हमने की। तो बस्तर के विकास में, जगदलपुर के विकास में हम लोगों ने कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी चित्रकूट विधानसभा गए, राजमन बेजाम और पूर्व विधायक, अब वर्तमान सांसद और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कहा जितनी सड़कें बनी चित्रकूट में इसके पहले नहीं बनी थी। भाई कवासी लखमा जो दूर नक्सली क्षेत्र से आते हैं, नक्सलवाद का सुकमा जिले में अब कोई काम नहीं रह गया।
जीरंग घाटी में भी रात को 10 बजे आप जा सकते हैं। उनके जिले में छिंदगढ़ में आप चल दो, ऐसा कोई गांव नहीं जहां पक्की सड़क ना बनी हो। तो सड़क बनाने के, पुल पुलिया बनाने के सारे काम हम लोगों ने किया। तो विकास के क्षेत्र में, विकास में कोई कमी नहीं आने दी, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, बस्ती जो पहचान है, चाहे बस्तर के दशहरा हो, चाहे दंतेश्वरी माई का मंदिर हो, सबको बढ़ावा देने के लिए पहले तो बस्तर दशहरा मनाते थे, वो कर्जे में चलता था, लेकिन जब से दीपक बैज को अध्यक्ष बनाए, अब बिना उधारी का बढ़िया बस्तर दशहरा हो रहा है। जितने भी वहां मेंबर मेंबरीन हैं, जो पुजारी हैं, सबका मानदेय भी हमने बढ़ाया। तो लखेश्वर भाई पीछे कहां रहने वाले, उन्होंने गैता और हाट मोहरिया इसको लिया, बाजा मोहरिया सब इसको, उनको भी 7,000 रुपया दिया। जितने भी गैता, पुजारी, सिरा, ये सबको हमने पैसा दिया। मजदूरों को भी 7,000 रुपया हम लोगों ने दिया है। तो प्रयास यही रहा है कि हमारे आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक समरसता, भाईचारा भी बने रहे। हमारे जो देवगुड़ी है उसको बढ़िया बनाने का काम, अभी लखेश्वर भाई पिछले समय गए थे, गंगा दही ले गए थे, 20 लाख रुपए बढ़िया मंदिर। अब कवासी लखमा कर रहे हैं, छिंदगढ़ आना है, मैं 50 लाख रुपए खर्चा किया हूं, शानदार वहां बना है देवगुड़ी, उसका उद्घाटन करना है। तो इस प्रकार से जितने देवगुड़ी है, माता गुड़ी है, पेन गुड़ी है और हमारा गोटूल है, सबको जीर्णोद्धार या नया बनाने का काम हम लोगों ने किया है। तो लगातार प्रयास यही है, कांग्रेस हमेशा जोड़ने का काम करती है, सभी समाज के को आगे बढ़ाने का काम करती है, समरसता, भाईचारा, प्रेम बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो नफरत के आधार पर, हिंसा के आधार पर वो राजनीति करते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे, परिवार से लड़ाने का काम करेंगे, एक जाति से दूसरे जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करेंगे। उसी आधार पर उसकी राजनीति चलती है। अभी हम लोग गए थे नारायणपुर विधानसभा, तो उन्होंने बताया कि 15 साल केदार कश्यप वहां मंत्री रहे, लेकिन एक तहसील भी नहीं खोल पाया, एक हॉस्पिटल भी नहीं खुलवा पाया, एक रेस्ट हाउस भी नहीं बना पाया। बानपुरी में रेस्ट हाउस भी बना, तहसील 4 तहसीलें बनी, हॉस्पिटल भी बना, सारे विकास के काम हम लोग किए। ये लोग नफरत के आधार पर लड़ाने का काम, यहां कम कोशिश नहीं की गई धर्म के आधार पर लड़ाने के, खूब कोशिश हुई, लेकिन हमारे पुलिस वाले मुस्तैद रहे, कोई गड़बड़ किया तो उसका जो जहां जगह है वहां पहुंचाने के भी काम कर दिए। ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं पूरे देश में, आज मणिपुर जल रहा है, वहां बहू बेटियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, वहां किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, 150 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी, 1,500 से अधिक मकान जलाए जा चुके, 50,000 से अधिक लोग पलायन करके चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में रहती है, सबको भगा क्यों देते हैं? 50,000 लोग मणिपुर से भाग गए। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 600 गांव छत्तीसगढ़ से उजरा, बस्तर से उजरा, 1 लाख से अधिक लोग यहां पलायन कर गए। तो जहां जाते हैं वहां इस प्रकार से क्यों करते हैं? पहले यहां किया, अब मणिपुर में कर रहे हैं। आज बस्तर में शांति लौट रही है, आज कहीं भी आप परिवार के साथ आ जा पा रहे हैं। पहले जब हम लोग जगदलपुर जा रहे हैं या बस्तर जा रहे हैं तो घर वालों को रात को नींद नहीं आती थी, बीपी बढ़ा रहता था। जब बताते थे हम कांकेर वापस क्रॉस कर चुके हैं, चारामा पहुंच गए, तब उनको लगता था कि हां अब ये लौट आया है। मेरी पत्नी कहती थी जब आप चारामा क्रॉस करो तो उसी समय फोन करना मुझे, तो समझते थे हां सुरक्षित वापस आ रहे हैं। और आज आप चित्रकूट आसानी से जा सकते हैं। हम लोग कभी बीजापुर धोखे से कहीं चले गए तो कार्यकर्ता बोलते थे भैया जल्दी भाषण खत्म करो, देर हो गई, हम लोग बहुत से इंतजार कर रहे हैं, शाम ढल रहा है, हम लोग जा नहीं पाएंगे, रहने और खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आज भैरमगढ़, आप बीजापुर, भोपाल, पटना आसानी से आ जा पा रहे हैं।
सुकमा कभी जाने की बात नहीं कर सकते। सुकमा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, कवासी साथ में थे। मैं वहां व्यापारियों से बात किया, पहले और अब में अंतर क्या है? तो पहले और अंतर यह है, व्यापारियों ने कहा पहले हम लोग रिश्ता नहीं कर पाते थे, बेटी बेटी का संबंध नहीं कर पाते थे। आपकी सरकार आई, हमें रिश्ता करने में कोई तकलीफ नहीं होती। न हमारे यहां बेटी देने से कोई रुकते नहीं, न बहू लाने हमको कोई तकलीफ। तो यही तो सुरक्षा सबसे जरूरी है, और वो काम इन 5 सालों हमने किया है। किया कि नहीं किया? वास्तव में बताओ भाई, वहां ना बड़ा परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से सारे दिशाओं में, सब क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। जगदलपुर ने यह हाल कब बना? कितने दिन हुए बने इसको? कितना साल हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल पहले क्यों नहीं बना था? क्यों? कि आपके जेब में पैसा नहीं था। क्योंकि आपके जेब में जब पैसा पहुंचता है तो वही पैसा दुकान में जाता है, उसी व्यापार में जाता है, उसी वही पैसा उद्योग में जाता है। तो आज कितने रिसोर्ट बन रहे हैं, कितने होटल बन रहे हैं, कितने शोरूम खुल गए। जगदलपुर में और अब में अंतर आया कि नहीं आया? और भी बढ़ेगा जगदलपुर हमारा। ये जो हम लोग किसानों को, मजदूरों को, लघु उनपर संग्राहकों को, बेरोजगारों को पैसा दे रहे हैं, उसी से तो हो रहा है। वो पैसा कहां जाता है? सरकार आम जनता को पैसा देती है, वो बाजार में जाता है, फिर व्यापार बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है। तो ये परिवर्तन आया है। हमको और सुंदर जगदलपुर बनाना है, और सुंदर हमको बस्तर बनाना है। जो पहले कभी चित्रकूट में शूटिंग होती थी, अब आप कितने शूटिंग होने लग गए। एपिसोड जो बनाते हैं उनकी शूटिंग हो रही, फिल्म बनाते हैं उसकी शूटिंग हो रही है। जगदलपुर जा रहे हैं, भैरमगढ़ जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। ये परिवर्तन आया है और इसको कायम रखने की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत भड़काना काम करते हैं। सरकार तो अब पहले मुझ पर हमला किए, भूपेश बघेल के खिलाफ खूब शिकायत, खूब सरकार में ईडी, आईटी, डीआरआई सब जांच किए, इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, ऐसा वैसा सब किए। लेकिन हमने जवाब दिया, भैया हम तो डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। 1,60,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता की जेब में पैसा गया है। इसमें कहां घोटाला? पहले घोटाला होता था राशन कार्ड बनाने में घोटाला, 36,000 करोड़ का घोटाला हो गए। फिर वो टिफिन लेने में घोटाला, वो टिफिन डब्बा देते थे, खरीद के देते थे, चप्पल जूता खरीद के देते थे, मोबाइल खरीद के देते थे, कॉपी पुस्तक सब खरीद के देते थे, सब में कमीशन खोरों की सरकार थी। और अब हमने कहा आम जनता को पैसा दे दो, धान के वाजिब कीमत दे दो, कोदो कूट की रागी की वाजिब कीमत दे दो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, 4,000 तेंदुपत्ता कीमत अभी 400 करोड़ से 440 करोड़ रुपया बांटा। तेंदुपत्ता बोनस अभी 9 तारीख को यहीं जगदलपुर में। तो सब पैसा डायरेक्ट आपके पास पैसा है तो आप अपने पसंद के चप्पल खरीदो, अपने पसंद के कपड़ा खरीदो, अपने पसंद के चश्मा खरीदो, अपने पसंद से मोबाइल खरीदो, अपने पसंद से जो खरीदना आप अपने पसंद से करें ना। इसमें कहां से कमीशन आ गया? तो खूब घेराबंदी की, भूपेश बघेल को घेरो, क्योंकि चेहरा यही है। अब नहीं हुआ, जनता के बीच में कोई असर नहीं हुआ। अब बोले सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन ये विधायक जो है ना वो नहीं जीतेगा। अच्छा, जब विधायक नहीं जीतेगा सरकार कैसे बनेगी? अब विधायक भी जीत रहे हैं। बोले विधायक के साथ जो आसपास में 2-4 लोग हैं ना वो गड़बड़ है। विधायक तो ठीक है लेकिन उसके साथ वाले गड़बड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमको सरकार कांग्रेस की चाहिए ना छत्तीसगढ़ में? चाहिए ना? हाँ तो भाई
कैंडिडेट कोई भी हो, सरकार अच्छा काम कर रहा है तो सरकार बनाना है हमको, तो कैंडिडेट कौन होगा तो उसकी चिंता मत करो। अभी आज से नामांकन आवेदन शुरू हो गया है। दीपक बैद जी और शैलजा जी ने बैठक की, हम लोग भी थे उसमें, और पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने किया था कि ब्लॉक अध्यक्ष के पास वो भूपेश बघेल भी आवेदन करेगा, जो लखेश्वर बघेल भी करेगा, रेख चंद जैन भी करेगा, राजमन बिंजाम भी करेगा, कवासी लकमा भी अपने ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाकर आवेदन देगा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं कांग्रेस की पार्टी से। आज से शुरू हुआ। तो ब्लॉक अध्यक्ष की बात, टिकट के लिए आपको रायपुर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आवेदन आप ब्लॉक अध्यक्ष को दीजिए जो लड़ना चाहते हैं 22 तारीख तक। उसके बाद ब्लॉक की बैठक होगी, अपनी अनुशंसाएं करेंगे, जो आवेदन आए सबको जस के तस भेजेंगे जिला कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और अभी ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, तो सभी जगह वो लोग घूम भी रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, पार्टी सर्वे भी करा रही है, नेताओं से भी बातचीत होगी। आपसे पूछकर हम लोग कैंडिडेट तय करेंगे। हो सकता है कि मैं किसी ए को पसंद करता हूं, कोई बी को पसंद करते हैं, कोई सी को पसंद करते हैं, लेकिन टिकट तो एक को मिलना है ना। लेकिन आप सबसे राय शुमारी करके यदि कैंडिडेट तय करते हैं तो एक ही तय करेगा, और पार्टी हाईकमान जिसको भी दे, हम लोगों को निष्ठापूर्वक काम करना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रहेगी तभी गरीबों के लिए काम होगा, तभी किसानों के लिए, तभी मजदूरों के लिए, तभी शहर के लिए विकास के काम होंगे। अब बताइए, जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार रही है, अभी 5 साल में जो विकास हुआ है क्या 15 साल में हुआ? उससे ज्यादा काम हुआ है ना। तो भाई सरकार रहेगी तब ना होगा। तो ये इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी वालों की इस चक्कर में मत पड़िएगा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी लेकिन विधायक ठीक नहीं, ये बोलना बंद करिए, समझ गए ना। कोई भी हो कैंडिडेट पार्टी तय करेगी, उसको हमको जिताना है। और एक बात, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बूथ में जब पोलिंग होगी, जब हम वोट डालने जाएंगे, उस समय खड़गे जी वहां नहीं खड़े होंगे, ना सोनिया जी वहां रहेंगी, न राहुल जी रहेंगे, न प्रियंका जी, न दीपक बैज, न भूपेश बघेल, न जो प्रत्याशी वो भी वहां नहीं रह। हर 300 पोलिंग बूथ है, हर जगह कहां जा पाएगा प्रत्याशी? तो वहां आप खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के प्रतिनिधि कौन है? जो बूथ में कार्यकर्ता रहेंगे वो है कांग्रेस का। हमारा सबसे बड़ा नेता बूथ में काम करने वाला वो रहेगा, वही भारतीय जनता पार्टी वालों से टकराएगा। वहीं अभी क्या अरविंद नेता कुछ पार्टी उटी बना रहा है? उसका भी कहीं जमानत वाला बचे ना बचे, ऐसे वाले एक आध कैंडिडेट खड़े हो जाए, वो भी खड़ा करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा करेगा, 150 वोट ले ले, ऐसा उसको भी खड़ा कर। लेकिन उससे टकराएगा कौन? उसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस का झंडा कौन उठाएगा? बूथ का कार्यकर्ता। सही बात। जीतेंगे तो मिठाई आप बांटेंगे, हारेंगे तो यहां प्रत्याशी या भूपेश बघेल के घर में फटाखा फोड़ने नहीं आएगा। फटाखा आपके यहां, आपके दरवाजे में होगा, आपके खिलाफ में नारेबाजी होगी, आपके घर के सामने नाराबाजी होगी कि नहीं होगी? तो क्या चाहते हैं आप? मिठाई बांटना चाहते हैं कि अपने घर में नारा लगवाना चाहते हैं? खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Dosa's faster. Must be